हाय, वेलकम टू घाई किचन। आज बना है करौंदे का अचार। आपको पता है करौंदा एक ऐसा बेशकीमती फल है जो अमृत के समान है। करौंदे में इतनी सारी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स हैं। करौंदे में एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी एक ऐसा गुण होता है जो जिन भी लोगों को सूजन रहती है उनको फ़ायदा पहुंचाता है। सर्जरी के दौरान जो भी हमारे वुंड्स होते हैं उनको भरने के काम आता है। ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें बहुत काम आती हैं। करौंदे के रस से एक अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ता है, जिससे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत कम होती हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि हार्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिन भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनकी दूर होती है, डाइजेशन में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अंदर विटामिन सी, बी, आयरन, मैग्नीशियम तो प्रचुर मात्रा में होता है। करौंदे की पत्तियाँ तो बुखार में रामबाण का काम करती हैं। आपको पता है करौंदा कैंसर जैसी बीमारी को भी प्रिवेंट करता है। करौंदे की पत्तियाँ तो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुई हैं कैंसर के लिए। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा फल जो कुदरत की तरफ से हमारे लिए वरदान है। इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, चाहे अचार, चटनी, मुरब्बा, किसी भी फॉर्म में आप कंज्यूम जरूर कीजिए। और आजकल तो सीज़न में करौंदा बहुत आया है, मार्केट में भरपूर मात्रा में आप ले सकते हैं। ये मैंने आधा किलो करौंदे लिए हैं और 1 से 1.5 घंटे के लिए खुले पानी में मैंने इसको डिप करके छोड़ दिया है। और बाद में आप इसको अच्छे से मसल कर धो लीजिएगा। और मैंने ये किचन टॉवल पे इसको वाइप करके अच्छे से ड्राई होने रख दिया है। अचार आप जब भी बनाएं वो चीज़ें अच्छे से ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर उनमें नहीं होना चाहिए। अब ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब इनको हम कट कर लेते हैं 2 पार्ट में। ये बीज आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल रही हूँ। कच्चे कच्चे से बीज होते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं खाने में। अदरवाइज आपने निकालना चाहें तो इस तरह से आप, ये भी कच्चा ही है, मैं आपको एक बार निकाल के दिखाती हूँ। बड़े इजीली तरीके से ये निकल जाता है। ये देखिए, आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ। करौंदा तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, हमें इसका ज़रूर सेवन करना चाहिए। चाहे आप किसी भी फॉर्म में करें, कीजिए ज़रूर। और जो लाल वाले करौंदे होते हैं इनका टेस्ट तो खट मीठा होता है, और जो ये वाइट वाले होते हैं ये बिल्कुल खट्टे होते हैं। ये मिक्स हैं, मार्केट में इसी तरह के मिलते हैं, लेकिन एकदम फ्रेश लीजिएगा तो अचार बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और नहीं होना चाहिए, यानी गीलापन नहीं होना चाहिए। चलिए, आधे हमने कट कर लिए हैं अचार के लिए, बाकी हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे। करौंदे बच गए हैं। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप इसमें अदरक भी काट के डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैं अभी बस ये 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, जिसमें से एक लाल हो गई है। कुछ ये खड़े मसाले हैं, 1 टीस्पून ये कलौंजी है, थोड़ी सी ये हींग, एसोफोटिटा, 1 टीस्पून के करीब ये फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाना, 1 टीस्पून के करीब ये फेनल सीड यानी सौंफ है। ये तो हो गए हमारे खड़े मसाले। ये हींग ज़रूर डालिएगा आप। अब ये ड्राई पाउडर आ जाते हैं। 1 टीस्पून के करीब ये रेगुलर रेड मिर्च है, 1 टीस्पून के करीब ये आपका धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब ही मैंने सॉल्ट लिया है, थोड़ी सी हल्दी, और 1 टेबलस्पून के ये हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1 टेबलस्पून बड़ा वाला ये भर के जो अचार का मसाला होता है, यानी फेनुग्रीक सीड, फेनल सीड, मस्टर्ड सीड्स, जीरा, अजवाइन, ये जितने भी मसाले होते हैं उनको मैंने दरदरा पीसा हुआ है। ये 1 टेबलस्पून में ये भी डाल रही हूँ। इससे डालने से भी अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, एकदम इसमें अच्छे से अचार में खुशबू आ जाती है। ये सारा वही है जो हमारे खड़े मसाले हैं, उन्हीं को मैंने ये ग्राइंड करके रखा हुआ है। अब यहाँ हमारी ये सब चीज़ें रेडी हैं अचार बनने के लिए। चलिए आइए बना लेते हैं इंस्टेंट करौंदे का अचार, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और झटपट बनता है। इधर बनाओ और इधर खाओ। इसके लिए हम गैस ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई में आप 3 से 4 टेबलस्पून ही ऑयल डालिएगा, मस्टर्ड ऑयल, और स्मोकिंग पॉइंट आने तक गरम कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंस्टेंट है और ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं लगता इसमें। चलिए, इसका ये गरम हो ही गया है। अब इसमें हम
ये 2 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है, सूखी वाली साबुत। इसे तोड़ के डाल देंगे, इससे भी अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसकी जगह दूसरी वाली लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। साथ ही ये हमारे खड़े मसाले और साथ एसोफोटीटा यानी हींग, एक 2 मिनट के लिए इनको अच्छे से सॉटे कर लीजिए ऑयल में। देन ये कटे हुए अपने करौंदे और हरी मिर्च और अदरक, जो भी आपने डालना है इसी स्टेज पे आप डाल दीजिएगा। अदरक, लहसुन, जो भी करौंदों के साथ यही डाल दीजिएगा। इनको अच्छे से मसालों के साथ मिला लीजिए, खड़े मसालों के साथ। अभी कोई भी हमने ड्राई मसाले नहीं डालने हैं, अगर डाल देंगे तो वो जल जाएंगे, तो इसलिए यहाँ सिर्फ अभी खड़े मसाले डालेंगे हम। फ्लेम को स्लो कर देंगे, साथ इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इनका टेक्सचर भी बिगड़ना नहीं चाहिए और सॉफ्ट भी होने चाहिए, इसलिए 5 से 7 मिनट काफ़ी है। चलिए 5 मिनट्स हो गए हैं। 70% तक करौंदा सॉफ्ट हो गया है, इसे ज़्यादा नहीं करना है हमको, नहीं तो वो मैशी मैशी से हो जाएंगे। इसका टेक्सचर भी एकदम इसी तरह परफेक्ट रहना चाहिए। तो 5 से 7 मिनट के अंदर बहुत इजीली हो जाते हैं ये। यहाँ पे अब हम अपने ड्राई मसाले सारे डाल देंगे, और जी मैंने अचार का मसाला ग्राइंड करके आपको बताया, ये ज़रूर डालिएगा, इससे भी अचार का फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है एकदम। अच्छा लगता है जब फ्रेग्रेंस निकल के आती है करौंदे के अचार की। फ्रेग्रेंस से ही खाने का मन कर जाता है कि ज़रूर इस पर चखा जाए ये करौंदे का अचार। और इसके तो बेनिफिट्स ही इतने हैं हेल्थ के लिए कि कोई नहीं भी खाना पसंद करे तो भी उसको एक ज़रूरी खाना चाहिए, हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं, इन सभी चीज़ों में ये बहुत कारगर साबित होता है करौंदा। और करौंदे के साथ साथ इसकी पत्तियां भी बुखार के लिए, कैंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं, अब इसको ठंडा करते हैं और इंस्टेंट करौंदा का अचार एकदम चटपटा ये रेडी है। इसको अच्छे से आप मिला लीजिए मसालों को, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना गर्म है तो मसालों को ज़्यादा से हमें पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अब गैस ऑफ कर लिया है मैंने, अब इसको ठंडा होने देते हैं। एकदम ठंडा होने के बाद ही आप कंटेनर में डालिएगा जो अच्छे से अंदर से ड्राई हो, और उससे पहले आप किसी बाउल में या कढ़ाई में भी रहने दे सकते हैं। देखिए इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है, मैशी भी नहीं हुए हैं और एकदम परफेक्ट करौंदे का अचार, इंस्टेंट करौंदे का अचार रेडी है। आप इसको 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ठंडा होने के बाद कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में रखिएगा, नहीं तो ये लेस छोड़ देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ठंडा होने के बाद इसको आप एक तो एयर टाइट में और दूसरा फ्रिज में रखिएगा। अब ये हल्के हल्के से गर्म है, इसलिए मैं डोंगे में निकाल रही हूँ, या मैं एज इट इज़ डोंगा फ्रिज में रख दूँगी या फिर मैं कंटेनर में डाल के रख दूँगी।
आप ऐसी चीज़ भी रख दें अगर खुले में भी तो भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसको फ्रिज में रखिएगा तो 1 वीक तक ये अचार बहुत अच्छे से चल जाता है। जो खाने में मज़ा आता है ना, उसका तो क्या ही कहूँ, एकदम स्वाद आ जाता है। आप सिंपल रोटी पराठे के साथ भी खाएंगे, सब्जी नहीं भी है तो भी मज़ा आ जाता है। ये रेडी है हमारा इंस्टेंट करौंदा का अचार, जो कोई भी झटपट बना सकता है। लग रहा है ना कितना टेस्टी, मज़ेदार, देखते ही खाने का मन कर रहा है। भूख बढ़ जाएगी जो भी कोई इस तरह का अचार टेबल पे सर्व हुआ देखेगा, और जब खाएगा तो क्या ही कहने, स्वाद आ जाएगा खाने का। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।